जय माता की। मित्रों, साधना काल में या कोई साधना जब करता है तो वो सिद्धि की प्राप्ति करने में बाधा क्या आती है और सबसे बड़ी बाधक क्या है? क्योंकि साधना तो सभी करते हैं और अधिकांश लोग साधना करते करते ये कहने लगते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही मंत्र की। कोई भी मंत्र सिद्ध करे पर चाहिए सबको सिद्धि, क्योंकि सिद्धि नहीं होगी तो उसका करने का फायदा क्या? तो मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि इसमें सबसे बड़ा बाधक क्या है। जब साधना व्यक्ति करता है तो यम कर लेता है, नियम कर लेता है, साधना कर लेता है, समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाता है और सारे वो नियम कर लेता है जिनसे उसकी साधना मजबूत होती है और सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु चलते चलते उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि तुझे साधना सिद्ध नहीं हो रही। साधना सिद्धि के लिए आपको खूब प्रयत्न करना है, मगर जब तक आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा थोड़ा सा, तब तक आप उसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मित्रों, इस ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपकी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो ये ज्ञान कौन सा है? ये ज्ञान ये है कि अपने मन में साधना के प्रति एक ऐसा भाव रखो कि ये हमको प्राप्त हो रही है। प्रथम बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अपने मन को आसक्ति से थोड़ा दूर करो, अपनेपन से दूर करो कि ये मेरा, ये पैसा मेरा है, ये धरती मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये कपड़ा मेरा है। इस तरह की जो अपनत्व की जो भावना है उसको जब आप थोड़ा थोड़ा दूर करेंगे, यानी उसमें से ममता को हटाना है। आसक्ति का मतलब होता है ममता। उस ममता को थोड़ा दूर करें और ज्यादा ध्यान दें आप साधना और मंत्र की ओर, जिसको आप जाप कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे हटाओगे और थोड़े भोजन में कमी करना है। पहले जो भोजन आप करते थे, ऐशो आराम विलासता की चीजें, इन सबको नहीं खाना है। आप बिल्कुल सामान्य भोजन खाएं, सब्जी रोटी। और इस प्रकार से करते हुए आप साधना अनवरत करते रहें और एकांत का वास ज्यादा रखें, यानी दूसरे लोगों से ना मिलें। उसमें कई लोग नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आप एकांत में, जिसको कहते हैं हम स्वाध्याय, प्राणिधान स्वाध्याय के कई पतंजलि योग में लिखा हुआ है ये तो, पर कई इसके अंग हैं। उसके प्रकार से आप यहां थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आपकी स्वतः ही समझ में आ जाएगा। जब इस तरह की साधना आप करते जाएंगे, फिर आपके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा आएगी। वो कौन सी ऊर्जा आएगी? वो वह ऊर्जा होगी जो आपको अंदर से एक भावना पैदा करेगी कि मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे मृत्यु का भी डर नहीं है। इस प्रकार से होगा आपको कि मुझे कोई मार नहीं सकता है और मैं निडर हूं और मैं मर नहीं सकता हूं। मेरे ऊपर कोई शस्त्र भी चलाएगा तो विफल हो जाएगा। इस तरह की साधना में करते करते आपके अंदर भावना आने लगे, तब समझो आपकी साधना बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है और सिद्धि प्राप्त होगी। और शौक मौज की चीजें, या जिसको आप दूसरे के लिए करते हैं, यानी जितनी भी चीजें आप करते हैं वो दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, उनसे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छे कपड़े आप पहन रहे, आप बाल अच्छे कर रहे, बाल कटिंग अच्छी करा रहे, तेल वगैरह बढ़िया, साबुन बढ़िया लगा रहे, कपड़ों में प्रेस कर रहे, ये सब काहे के लिए? कि दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे। और जो चीज दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगी तो आपको उससे क्या लाभ हुआ? मेहनत तो आपने की, मगर अच्छा आपको कुछ नहीं लगा। इस प्रकार से आप साधारण कपड़े पहने जिनसे आपको कोई ज्यादा नजर ना भर के देखे या आपको कोई अच्छा ना कहे। जब आपका व्यक्तित्व निखरेगा, जब आपके मंत्र की सिद्धि की चमक आपके चेहरे पर आएगी, तो आप स्वतः ही सबकी लाइट में आ जाओगे। क्यों? कि ये उसकी शक्ति है। वो शक्ति जब आपके अंदर प्रवाहित होगी तो आप सबकी नजरों में आओगे और विख्यात भी हो जाओगे। ये एक साधना का ही रूप होगा और आप में कुछ कहने की, करने की और अपने शब्दों की इतनी शक्ति आ जाएगी कि जैसे आप कुछ बोल देंगे तो वहां लोग उसको प्रभावी रूप से मानेंगे। अब आप ये लगाइए कि एक व्यक्ति अपने एक वाणी पर लाखों आदमी इकट्ठे कर लेता है और एक व्यक्ति अपनी बोली पर अपने किसी मेंबर को भी नहीं कर पाता है। क्यों?
कि वो आपकी बोली में या आपके अंदर आत्मा की शक्ति में इतना प्रबल प्रभाव नहीं है जो उस तक पहुंचे या उस पर कारगर हो। इस प्रकार से आप अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको मजबूत करके तब आप उसको शक्ति में परिवर्तित करेंगे। अभी साधना के द्वारा ही ये प्रबल होगी। इस प्रकार से प्रबल हो जाएगी तब आप दूसरे पर इफेक्ट डालेंगे उस बोली का या उस शक्ति का या उस नजर का। तब आप समझिए कि हमारी साधना बिल्कुल सही रास्ते पर है और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, इस रास्ते को आप काटो और इसको काट कर ही आप साधना करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। जय माता की।